ज्ञान चंद वो ज्ञान चंद जिसने अपने बाप का खून नहीं किया था, बाप का खून नहीं किया, फिर भी इल्जाम सर पे लेकर जेल चला गया, क्योंकि मुझे अपनी माँ को बचाना। मेरी माँ मेरी आंखों के सामने मारी जा रही थी और यह बात हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हम जानते थे कि अगर ये लोग मेरी माँ को ले जाएंगे तो मार देंगे। झूठा इल्जाम लेकर जेल चला गया, सजा पूरी हुई, गांव आया तो क्या देखता हूं कि मेरे घर में कोई नहीं, न तो मेरी माँ न तो मेरी बहन, मेरे परिवार में कोई नहीं। उन्होंने बताया कि तेरे घर की नीलामी हो गई, तेरे माँ बहन भाई न जाने कहां चले गए, हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। ये सोच लिया कि चलता हूं, यहां से जाता हूं चम्बल घाटी, अगर चिंता मचा तो कुछ बनकर वापस आऊंगा, मर गया तो कोई बात नहीं। बनकर वापस आया डाकू बेकसूर सिंह। हमने कसम खाया है कि जब तक अपने बाप के कातिल को दुनिया से मिटा नहीं देता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जिस दिन ये बात साबित हो गई कि मेरे बाप को मारने वाला कौन है, मां कसम याद रखो कमीनों की ऐसी बात मारूंगा, साले को ऐसी मौत मारूंगा, ऐसी मौत मारूंगा, ना तो जमीन नसीब होगी ना ही आसमान, कुत्ते की मौत मारेगा साला। अरे सरदार जी बड़ा पैदल दिखा रहा है, क्या बात है? ये आगे आप हमारे शहनाई टेंट हाउस गोदाम, शहनाई टेंट हाउस गोदाम बड़ा ही अच्छा टेंट, शादी व विवाह किसी भी शुभ अवसर पर अगर आपको टेंट की आवश्यकता हो तो आप हमारे प्रोवाइडर जयप्रकाश ठेकेदार जी से संपर्क करें। यही नहीं, इनका मिलने का पता बाबूगंज सिकंदरा प्रयागराज के रहने वाले। 21 रुपया आपके ड्रामे को सुनते हुए पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और इधर से हमारे राम बहादुर यादव जी, राम बहादुर यादव जी की तरफ से भी 21 रुपया आए हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। क्या खबर लाए हो? सरदार जी खबर बहुत पक्की लाया। क्या है? आज मैं गांव चौराहे की तरफ गया था, वहां पर क्या देखा कि बड़े बड़े पोस्टर, बड़े बड़े बैनर लगवाए गए। उसी पोस्टर और बैनर में आपकी फोटो भी छपवाई गई है। हमारी फोटो लगी है? जी सरदार जी, यही नहीं बड़ी अच्छी खुशखबरी है, काहे का फोटो लगी है, क्यों? और फोटो को जस्ट नहीं नीचे सरदार जी बड़े ही मोटे हेड राइटिंग में लिखा हुआ है कि डाकू बेकसूर सिंह को जो कोई जिंदा या मुर्दा पकड़ेगा, पकड़ने वाले व्यक्ति को सरकार की तरफ से पूरे 50,000। सिर्फ 50,000? अरे वाजिब व्यक्ति तो 50,000 की नहीं, किसी शासन या प्रशासन में इतनी ताकत नहीं कि डाकू बेकसूर को पकड़ सके। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होगा हमें मौत नहीं आएगी। पूरा भवानी का सन्नाटा पड़ा रहा, हमारे बहन भाई न जाने कहां चले गए, मेरे बाप को मारा गया, किसी ने आवाज नहीं उठाई है। याद रखो भवानी गढ़वालो, आज हमारे साथ हुआ है, हमें कल कब तुम्हारे साथ होगा, कौन बचा जाएगा? आज ही गए सामने बंदूक उठाया है तो हमने कसम खाई है कि आज के बाद इस इलाके में किसी का कोई आतंक नहीं होगा, कोई बच्चा नहीं आएगा। अगर आतंक होगा तो बेकसूर सिंह का होगा। एक बात ये बता, मेरे साथ चल, इस वक्त माँ भवानी के दर्शन करना, इसके बाद क्या करना है तुमको बताते हैं। जरूर चलो। तो समय कितना
गुलाबचंद हूँ। उस दिन हरामजादे ने अपनी चाची को मारने के बाद अपना घर गांव छोड़ करके भाग गया, बहुत दूर चला गया। फिर मैं दिमाग लगाया, मैं सोचा कि मैं एक पढ़ा लिखा, मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। मैं डर बदल की ठोकरी खाने लगा। अचानक जिस रास्ते से मैं जा रहा था, एक कमिश्नर साहब की गाड़ी आ गई। वो मुझसे कहीं का दर पता पूछने लगे और मैं बताने लगा तो बोले कि कमिश्नर साहब बोले कि बेटा क्या बात है, इतना उदास क्यों है, इतना मायूस क्यों है? मैं बोला कि सर आज मैं अपनी किस्मत पे रो रहा हूं। मैं एक पढ़ा लिखा शिक्षित, लेकिन मेरे पास आज कोई नौकरी नहीं है। कमिश्नर साहब बोले कि बेटा तू नौकरी करना चाहता है? मैं बोला कि हाँ सर, अगर मिल जाए तो क्यों नहीं। बोले कि चल मेरे गाड़ी में बैठ। मैं उनकी बात मानकर उनके गाड़ी में बैठ गया। बैठने के बाद उनके साथ उनके घर गया। घर में सिर्फ दो प्राणी, कमिश्नर साहब और मैडम जी। उनके पास कोई औलाद नहीं थे। कमिश्नर साहब बोले कि बेटा देख, आज से सारी रियासत, सारा कारोबार आज के बाद तू देखभाल करेगा। यहाँ की सारी जिम्मेदारी आज से तुझे सौंप रहा हूं। और कमिश्नर साहब किसी केस में जा रहे थे, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उसी एक्सीडेंट में कमिश्नर साहब की मौत हो गई। मौत होने के बाद मैडम जी बोली कि बेटा देख, तेरा ही सहारा है, घर छोड़कर कभी कभी। मैं मैडम जी से बोला कि माँ घबराओ नहीं, अब मैं यहीं रहूंगा, घर छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। मैडम जी जाकर के बड़े साहब से बात की, बोली कि मेरे पास एक लड़का है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, अगर आप सब चाहो तो उसे नौकरी दे सकते हैं। मेरी ट्रेनिंग हुई, इंटरव्यू हुआ, मैं पास हुआ और आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर बन गया। इंस्पेक्टर तो बन गया, मेरी ड्यूटी नवीनगढ़ थाने में लगी है। जिस थाने में मेरी ड्यूटी लगी है, उस चारों तरफ पूरे इलाके में लोगों के दिमाग पर, लोगों के जुबान पर सिर्फ एक ही नाम सुनाई को मिलता है, एक ही नाम सुनने को मिलता है। वो कौन सा नाम? डाकू बेकसूर। चारों तरफ तहलका मचा दिया है, हाहाकार मचा दिया है डाकू बेकसूर। मैं भी ये सोच करके यहां पर आया हूं कि डाकू बेकसूर चाहे जिस बिल में घुस जाएगा, चाहे जिस जंगल में, चाहे जिस इलाके में रहेगा, एक इंस्पेक्टर गुलाबचंद जब तक तुझे जेल की कोठरी में नहीं बंद कर देगा, तब तक मैं नवीनगढ़ थाने से ट्रांसफर नहीं करवाऊंगा। यहां तक कि सरकार ने आदेश भी दे दिया है और इनाम भी रख दिया है कि डाकू बेकसूर को अगर कोई आम आदमी पकड़ता है तो उसे इनाम दिया जाएगा, अगर कोई पुलिस डिपार्टमेंट का कोई अफसर पकड़ता है तो उसकी पोस्ट बढ़ा दी जाएगी। यही सोच कर थाने में आया हूं, लेकिन मुझे चिंता मेरे घर की भी हो रही है। न जाने मेरे भैया ज्ञानचंद छूट कर आए कि नहीं आए। मेरी बूढ़ी माँ वो अकेली कैसी होगी। मेरा भाई गोविंदा, मेरी बहन गरिमा यही सोचते होंगे कि भैया गुलाबचंद कहकर गए लेकिन लौट करके नहीं आए। कोई बात नहीं है, मैं एक न एक दिन अपने घर जाऊंगा और अपने घर की सारी बिगड़ी जितनी भी स्थिति है सबको ठीक करवा दूंगा। इस समय मैं चल रहा हूं थाने में, ड्यूटी में चल रहा हूं और थाने के अंदर बैठकर देखेंगे जितने होमगार्ड हैं, जितने हवलदार हैं, जितने चौकीदार हैं, जितने भी सिपाही हैं, सबसे बातचीत करेंगे और इलाका का निरीक्षण करेंगे कि कहां तक ये इलाका लगाता है और डाकू बेकसूर कहां तक आता है। उसे जब तक नहीं बंद कर दूंगा जेल में, तब तक मुझे चैन नहीं है। इसलिए कि कानून का फर्ज कानून होता है। कानून अपना पराया किसी को नहीं छोड़ता है। कानून का पुजारी को इंसाफ करूंगा, मुजरिम हो चाहे मेरा भाई, उसे गिरफ्तार करूंगा। चलता हूं सर।
बाबा गोविंद आया है बेटवा। हाँ बाबूजी के लिए है कि भैया आवत हुई अरे रोक ले हुई उनके नहीं वाले। अरे तो इतना रुक चाहिए तो कब इतने दिन बाद कब रोक लें तो कब हुआ माई। और हमको लगा था तो हर तबीयत नहीं सही है। हमारी तबीयत बिल्कुल नहीं सही बा। कहूँ सबका दवाई लिया दे तू भैया। ठीक है तू यहीं बैठा हम जाते ही कहूँ से मांग के लिए आओ दवाई। ठीक बा भैया। क्या हुआ भाभी माँ? गोविंदा क्या हुआ? हमसे चला नहीं जाता कहाँ लिया कि चलता है इतना बड़ा बड़ा जंगल दिखाता हमने बहुत डर लागता है। नहीं भाभी डरिए मत, मैं हूँ ना आपके साथ। हमने बहुत प्यास लगवा गोविंद। प्यास लगी है? हाँ ठीक है भाभी थोड़ी देर और सब्र करो, वो सामने बस्ती ही दिखाई दे रही है। चलो बस्ती तक पहुँचते हैं फिर आपको पानी पिला दूंगा। हम न जा पाओगे गोविंदा, हमारी जान चली जाए हमका छोड़ा। भाभी माँ सुनो भाभी माँ, अगर ऐसी बात है तो आप यहीं पे बैठ जाइए। मैं जा रहा हूँ बस्ती से तुम्हारे लिए खाने के लिए और पानी लेकर पहुँच चल जाऊंगा। ठीक है अरे ये तो मेरी पौ गोमतिया है। ये साले मेरे पैसे यहाँ छिपके बैठी है। अभी इसकी खबर लेता हूँ। अरे गोमती, अरे ओ गोमती, पहचान ले मुझको? पहचान तो ले चाचा, पहचान तो वही अपना करे चला आया। मैंने तुझको बोला कि तुम मुझे चाचा वाचा मत कहा करो। का कही तुम मुझे सैया कहो, बलमा कहो, राजा कहो, दूल्हा कहो। अरे नौबत आए बात हुई वो चाहिए चाहिए तो का की राजा संग चाहिए। ये हंसा जी योर ब्यूटीफुल फेस देख कर माई नाइट स्लीपिंग छूट गया और योर लव के चक्कर में पड़कर माई गुड करेक्टर टूट गया। अरे नजर मिलाओ, मोहब्बत का एहतराम करो। बाबू गणेश राय खुराना नाम है मेरा, छुपकर मुझे सलाम करो। और ये भी ना कर सकती हो तो एक काम करो, चलो कचहरी जवानी हमारे। हमारा नाम बाबू गणेश राय खुराना है रे। अगर तू सोचती है कि तुझे इस दुनिया में, इस गांव में, इस शहर में हमारे हाथ से कोई बचा लेगा तो ये तुम्हारी सोच गलत है। हर मोड़ पे मैं तुझे मिलूंगा। आज भी मेरा वही शर्त है, आज भी मेरी वही चाह है कि आजा हमरे सीने से लग जा। कब न लागम हम इतना गंदा काम कब न करे न जाना। आशा जी नदी गाड़ू हमारा जीव जलता है। मेरी बातों को इनकार करने का मतलब जानती है तू? मेरी बात को ना मान करके इतनी बड़ी बड़ी बात करती है तो आज मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा ना
ऐसी सजा दूंगा कि ये पूरा गांव तुझको देखेगा, लेकिन तू किसी को नहीं देख सकेगी। अब मैं तेरी आंखों में पॉइजन डालूंगा, डाल दूंगा और तुझे दोनों आंखों की अंधी कर दूंगा। उसके बाद तू जब तक अपनी आंख को देखेगी तब तक तुझे नमक चाट के हम तो तुम्हारे नमक सुबह आएंगे ना तो हम खाने में आएंगे। अच्छा नमक चाट के। अरे यार बगैर नमक हो तो बोल सकते हैं क्या मैं बोलना चाहते अच्छा नमक चाट के फिर भाई नमक चाट अरे हाँ कब आएगा भाई अच्छा नमक चाट के। यार से बोला कि हमें क्षेत्र घुमाओ इलाका दिखाओ। जी सर नमक चाट के। मेरे को जिस रास्ते चलने हो जी सर। ये जंगल आए हो हाँ और इस जंगल में गौरव लेडी है। वही देख रहा हूँ सर नमक चाट के। अरे आप बढ़िया देखो आप इसके दोनों हाथ से आप ब्लड निकल रहा है खून निकल रहा है सर नमक चाट के। कबीरा खड़ा हो मैं बैठ के बैठे हैं सर हमारे लोग को फर्ज है नमक चाट की, अस्पताल में तुरंत तत्काल ले चली जाए नमक चाट की। अरे इस थाने हमारी ड्यूटी लगी है, लोगों की रक्षा करना सहायता करना हमारा फर्ज है। परम कर्तव्य है लेकिन साहब ये बेहोश या ना होते के पहलुआ के छिपा निकाल ले। पागल सारे किसी कोई और इंसान को जान दिया सर भाई निकाले आप पागल सारे चले उठा पहले इस औरत को अस्पताल पहुंचा उसके बाद ये ठीक हो जाएगी। इसे बात करें कौन है कहां से आई है यहां पर क्यों पड़ी है। दिखाई नहीं दे। क्या भगवान यहाँ पर तो खून की छींटे दिखाई दे रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है
चोट लग जाती है सर नमक चाट के। सारे ऊंच खाल को दिखा दे साला जरा जितनी जोर से धक्का मारी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। अच्छा कभी खाने मार दिया नमक चाट के। मेरी वजह से उठाते नहीं गिर गए। काका छक्का मार दी। छक्का सारे ना कब अच्छा। अरे यार तू खुदा कहाँ बोला था। आजा कम मारा नमक चाट के। ए भाई यहाँ कभी तो कोई खाता नहीं कर। हाँ? साहब तो का छक्का मारे चला ठीक है तू तो बर्दाश्त के लिए पहले नहीं आओ डाले का पिलोन गढ़ाई दे। तुम्हारी माचरिया के नमक चाट के ये भी लाए नमक चाट है। नमक का नमक चाट है। कभी का सुहाव था बे। सर नमक चाट की इसकी तबीयत खराब हो गई नमक चाट के। वैसे तो का सुहाव उचित है जो तुम नमक चाटत है। मसाला काली का हुई अपने आप से। कभी यहाँ एक चौकीदार कभी है चौकीदार यहाँ इधर कभी धक्का कहे मारे कहाँ धक्का मारे साला बता साहब खेले तब हम लोग का साले खाने पीने कितना शौकीन है। 40 समोसा है था एक भी समोसा नहीं बचा वो साले। अरे कुछ कुछ ए कमाने का सही देख रहे हो नहीं। अरे यार अभी इस रास्ते से गए एक औरत भी होश मिली हम लोग उसी अस्पताल में एडमिट कर दिए उसका इलाज चल रहा है। अब यार ये कौन है यार मैं तंग आ गया ऐसे ही हमारा क्या नमक चाट के। हम जिन जा रहे चाची शाह नमक चाट के। क्यों ट्रांसफर करवाना चाहते हो। इधर हमको डाकू बेकर सूट सिंह नहीं जिंदे देखना चाहता है नमक चाट के। अरे यार हाँ सुनो 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 हमारे डाकू के कसूर ने तुम्हें धमकी दिया है यार। जब की दिया सर मार डालेगा नमक चाट के। नहीं यार डरो नहीं ये इंस्पेक्टर गुलाब चंद है नदी की बात है वो सारा डाकू बेकसूर बोला है कि हमको मार डालेगी सर नमक चाट मैं के। ध्यान से मारने की धमकी दिया हमको मार डालेगी सर नमक चाट के। मार डालेगी नहीं बे मार डालेगा। हाँ नमक चाट के मार डालेगी हमको। अरे यार साले ये लड़का कौन है? मैं छोटे छोटे बच्चे भी हो जाएंगे सर नमक चाट के। कौन 7 फुट के है? साहब धोखा बच्चे के एक तरीका है। हाँ। तू चला हमारे गमला में खड़ा हुई थे। तुम्हारी माचरिया के नमक चाट के पहले पानी छींटा मारो नमक चाट के। पहले से लड़के को ऊपर पानी का छींटा मार इसे होश में ला उससे बात इससे बात करेंगे। पानी छींटा मार वो भी होश है। अबे इसको ऊपर पानी छींटा मार। हमारी यार का साई ये साला किस गांव में इसको नौकरी कौन दी है? हाँ? यार इसको क्या हो गया कि नमक चाट के। कोई ना जब गई क्या सर नमक चाट के। अबे मेन बटन दिमाग पे है इसके जैसे वो गई वैसे भाई उनके निकुरा उनके कान सा कुछ दोनों पागल है। तुम क्या कहती हमको कुछ कहती क्या नमक चाट के। नहीं नहीं तुम्हारी बहुत इज्जत करती है। हाँ तारीफ हम करती वो है नमक लड़के चाट माई की। हो चुकी हूँ। हाँ अरे कैसे तुम बात कर रहे हो ये कर लिया भी भाषा भी बोल रहे यार। सर हम चाइना के रहने वाली थी नमक चाट के। अरे पानी छीटा सर हमारे ऊपर बात आ गई। गुरु वशिष्ठ ये सारा जो आया पागल सारे कौन बनेगा? वो साला ठीक है ठीक है ठीक है महारत है इसी से करत रहा। ये चौकीदार की हिम्मत जो गम पर हाथ उठाई नमक चाट के। और तुम्हारी माचरिया के नमक चाट के तुम बेहोश के तुरंत होश में आए नमक चाट के। इधर आ भैया इधर आओ इधर इधर आओ नमक चाट के। काय भागता है बे? हाँ? काय को भागता है? इधर आ। देख चाचा जी बुला रहे हैं सुन ले। ए कमारिया का सही सब साले बेहोशी दवा खाए थे नमक चाट के। मारो भाई नशा पिए थे नमक चाट के। गांजा पिए थे नमक चाट के। ठेका पे गए थे नमक चाट के। कितनी शीशी पिया नमक चाट के। याद है हमारे
साहब, अगर किसी के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम रहती है, तबीयत नहीं ठीक रहती है। नहीं साहब, नहीं साहब, मैं नशा नहीं किया था। पहले तो तू कौन है, तेरा नाम क्या है? और इस अकेले इस जंगल में क्या कर रहा है? कैसे भी हो हुआ? अकेला नहीं था साहब, मेरी भाभी माँ मेरे साथ थी। मैं अपनी भाभी माँ को यहीं पे बैठा करके बस्ती में पानी और खाना लाने के लिए गया था, और जब लौट करके आया साहब यहाँ पे, मेरी भाभी माँ यहाँ पे नहीं थी। यहाँ पे मुझे खून के छींटे दिखाई दिए, तो मेरे समझ में आया कि मेरी भाभी माँ को जंगली जानवर खा गए हैं। अपनी भाभी की याद में बेहोश हो गया, मुझे कुछ भी नहीं मालूम है साहब। अब मैं दवा नहीं खाया था साहब। कबाड़िया का सही यार, इस लड़की की बात सुनकर जैसा लग रहा है कि जो औरत हम लोगों को मिली थी कहीं इसकी भाभी तो नहीं। अच्छा बेटा, तुम्हारे साथ तुम्हारी भाभी माँ थी? हाँ साहब। उसे भूख और प्यास लगी थी, तुम खाना पानी लाने के लिए गांव में चले गए थे। हाँ साहब। आज जब खाना लेकर के आए तो उस जगह पर नहीं पाए, तो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, बेहोश हो गए। हाँ साहब। अच्छा ये बता, जैसे तुम्हारी भाभी तुम्हारे सामने आए तो क्या पहचान सकते हो? हाँ साहब जरूर। सुनो, जिस रास्ते में यहीं पे यहीं पर इसी जगह हमें एक औरत की बेहोशी हो सकता है साहब मेरी भाभी माँ ही हो। मुझे मेरी भाभी माँ से मिलवा दो साहब, मैं खुद पहचान लूंगा। सुनो, अफसोस की बातें हैं, वो बिल्कुल ठीक ठाक है, स्वास्थ्य उसका बिल्कुल सही है, भाभी मेरी ठीक है ना? लेकिन अफसोस की बात यही है कि उसके दोनों आंख की रोशनी चली गई। अब वो दुनिया को नहीं देख सकती। आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था साहब। अगर मिलना चाहते हो तो तुम मेरे साथ चलो। हाँ मैं साहब, साथ में जिस अस्पताल में एडमिट किए हैं, हम तुमसे मिलवा देंगे। बहुत बड़ी मेहरबानी होगी साहब। क्या बताऊं भैया, माँ की तबीयत नहीं ठीक है। माँ से तो कह करके चली आई कि जा रही हूँ गाँव में, किसी से मदद मांगूंगी, कोई हमारी मदद कर देगा माँ तो तुम्हारे लिए खाना और दवा दोनों लेकर के आऊंगी। लेकिन हमको क्या पता था, सुबह से दोपहर हो गई लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की भैया। थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ बैठ कर यहीं पे, उसके बाद आगे बस्ती दिखाई दे रही है, जाऊंगी, कोशिश करूंगी, काश हे भगवान कोई तो हमारी मदद कर दे, कोई हमारी मुसीबत समझ ले। बैठ कर इंतजार करती हूँ। क्या भगवान, मेरी भाभी माँ की तबीयत इतना खराब है और मैं बस्ती में कई जगह भीख मांगने गया, कोई मेरी मदद नहीं किया। ये क्या देख रहा हूँ कि यहाँ कोई बहन बैठ करके रो रही है। चलता हूँ, इन्हीं से कुछ मदद मांगता हूँ, हो सकता है मेरी मदद करे। अरे ओ बहन, बोलिए। आप रो रही हो, मेरी बात सुनो। काहे अखियाँ, काहे अखियाँ
जरूर बताओ भैया, सबसे बताए कि तो हार गए, तुमसे जरूर बताओ। क्या हमारे पास क्या परेशानी है बहना? नवीन घर में नवीन घर में है हमरा ठिकाना कोई ना हमारा ये क्या कह रही हो बहन? सही कहा है बाबू, एक लड़का की जिंदगी में होकर माई बाप सब कुछ होते, होकर पूरी दुनिया होती, होकर माई बाप। बाबू तो हमको छोड़ के बहुत पहले चला गए। आज वो हालात हो बाटे की रहे के ठिकाना नहीं, खाई के दाना नहीं। माई हमारे बीमार बाटे हुआ वही मर जाएगी, कब मर जाए कोनो पता नहीं, न किले छोड़ के आई। अब ये दुनिया में हमारी माई के अलावा ये अभागन की क्यों नहीं बाटे। वो माई हमारे बीमार है बाबू, घर से देख कहीं की निकले माई से की जाते क्यों से मदद मांग के तोरे बड़े अम्मा दवाई और खाना हम दोनों लेके आओ। लेकिन हमका का पता रहा कि जैसी हम मदद मांगा वो हमारी मदद न करी भैया। अलग क्यों ना आए होते तो कुछ देर बाद हम अपन जान दे गई। रही बात हमारे माई की, तो ऊपर वाला सबके रक्षा करत है। जे जकरे किस्मत में जवन लिखे बाटे ऊपर वाला वो तो होई के रहे भैया। लेकिन हमार हाल जाने वाले तू दर बदर भटकत बाटा ये जंगल में तू का करता भैया? बहन, मैं तुमसे यूं मदद की उम्मीद किया था। मेरी भाभी माँ अस्पताल में आखिरी सांस ले रही है। मेरी भाभी माँ को खून की आवश्यकता है। अगर मौके पर मैं खून लेकर के नहीं जाऊंगा तो मेरी भाभी माँ बचेगी नहीं बल्कि मर जाएगी। ऐसे ना कहा भैया, तू जोने दुनिया से उम्मीद लगाए बैठे तो हर मदद न करी। मने कि सारा रिश्ता दुनिया में दोबारा मिल जाता, सबके प्यार मिल जाए, भाई मिल जाए, भौजाई मिल जाए, चाचा मिल जाए, चाची मिल जाए, सब मिल जाए, बेटा भतीज सब मिल जाए। लेकिन इस जिंदगी में माई और बाप सबके जिंदगी में सिर्फ उनके बारे में जब वो हमारी तकलीफ नहीं समझ
समझेंगे दुनिया वाले तो हर तकलीफ का समझेंगे बाबू। एक काम करो, चला ना हो या हो तो हो, ये पहाड़ी पर से कूद के अपन दोनों जने जान दे दे और तोरे भाभी के हमारे माई की ऊपर ही वाला रखवाला होए। सही है बहन, जब आप अपने माँ की मदद नहीं कर सकती हो और मैं अपने भाभी माँ की मदद नहीं कर सकता हूँ, तो ये दुनिया में रहने से कोई फायदा है नहीं। चलो बहन, अगर आप मरने का इरादा बना ली हो तो मैं भी आपके साथ आज यही दुनिया में, आज यहीं से मैं भी मर जाऊंगा आपके साथ बहन। हाँ भैया, सही कहा था। चला अच्छा सबसे भीख मांग के, मदद मांग मांग के थक गए तो जब हार गए तो ये पहाड़ी पर से कूद के अपन जान दे जाते हैं। तुम्हारी माँ बीमार है, 4 भाई पर बेटी है तो उसको सभा की जरूरत है और तुमने मरने का फैसला कर लिया। क्यों? क्या करी भैया, जिकरे दरवाजे जाते ही, जिकरे सामने अपन झोली पहनावता है, हाथ झोलता है, गिड़गिड़ाता है, सब हमको गंदी नजर से देखता है। सब हमारे मजबूरी के फायदा उठा बचाता, क्या करे। माँ बीमार है जिसे उसकी बेटी की सख्त जरूरत है। अतिरिक्त समझदारी का काम कर रही है लड़की कि पहाड़ी से कूद कर अपनी जान दे दूं, पैसा नहीं मिला तो लोग देख रहे हैं तुझे बदनजरी से, यही ना? हाँ भैया। क्यों, मर जाने से तेरी माँ ठीक हो जाएगी? और नहीं, लेकिन क्या करें, हम तो सोचे हमारे के वो मदद कर दे, हमारी माँ ठीक हो जाए, लेकिन क्या करे, भूल गए ना कि हम लड़की जात बाटे, हमारे के वो मदद न करी बल्कि हमारे मजबूरी के फायदा उठा। बिल्कुल गलत है, लड़की का कोई बात नहीं बाबू, ये कैसे कर दिया तुमने? अगर एक लड़की चाहे तो कोई मर्द उसका कुछ नहीं कर सकता। लड़की तो वो भी थी जिसका नाम रानी लक्ष्मी बाई था। अचानक जी ने छक्का छोड़ा दिया था, उसने चुन चुन कर मारा था, लेकिन उसने
पहाड़ी से कूद कर जान देने की या आत्महत्या करने की ताकत नहीं की थी? बोल, अगर आज उसका किया होता तो इसे आज मुस्काना ना होता। अरे सुना होगा, फूल अंधेरी का नाम तो सुना होगा, क्या नहीं हुआ था उसके साथ? पूरी लाइफ उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया गया था, लेकिन एक एक को चुन चुन कर मारा था, उसने जान नहीं दी थी। और तू कहती है मैं एक लड़की पहाड़ी से कूद कर मर जाऊंगी? बिल्कुल गलत बात कर रही है लड़की। और आज के बाद ऐसी बात कभी किसी के सामने मत करना कि लड़की होना पाप है। मालिक ने लड़की को बहुत ताकत दिया, खाली उसमें जज्बा होना चाहिए। समझ में आई बात? लेकिन हम अपने माता की, अपने भाई के हालात देख के टूट गिरे। बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए, इंसान को हालात से लड़ना चाहिए। लड़के बात बता, तू तो हट्टा कट्टा है। माने ये लड़की जान देने जा रही थी, इसको बचाना चाहिए। तू एक मर्द का जन्म लिया है, उसके साथ साथ तू भी नादानी कर रहा है, पहाड़ी से कूद कर मर जाना चाहता है। ये काहे की बात हो रही है भाई? क्या करूं भैया, है? मेरी भाभी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मेरी भाभी माँ अस्पताल में आखिरी सांस गिर रही है। मेरी भाभी माँ को खून की आवश्यकता है। जब किसी ने मदद नहीं किया, हम दोनों मिलकर के मरने का फैसला कर लिए। जब भाभी की मदद नहीं कर सकते हैं तो इस दुनिया में रहने से क्या फायदा है? अभी ऐसे भी लोग पड़े हुए हैं, भौजाई को भौजाई नहीं बल्कि मां कह रहा। अगर पैसे का इंतजाम नहीं हो तो भौजाई के सामने मुंह कर क्या लेकर जाऊंगा, क्या बताऊंगा उससे? यही ना? अरे पगले, जिसका कोई नहीं होता ऊपर वाला होता है। देख भेजा ना तुझे बचाने के लिए, मुझे घबरा नहीं, मैं तेरी मदद करूंगा। ए सेना, कहां गया रे? कहां रहते हो? ज्यादा बैंक जाना बंद करो, काम पे टाइम काम किया करो। ये क्या है? ये आ गए आप हमारे शहनाई टेंट हाउस गोदाम, वाह, जो कि आप बाबूगंज सिकंदरा प्रयागराज। अब ये भी सुंदर सी संगीत को देखते हुए और विशेष ड्रामा को गौर करते हुए आप साहब की तरफ से ये 51 रुपए का पुरस्कार, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। देखे काम कर, हाँ, ये गरीब बच्चे हैं जो अपनी जान देने जा रहे थे बे, इनकी मदद कर, पैसे दे दे। 1.5 लाख का है, 1 लाख लड़की दे दे, 50,000 का बेचारे देखो पैसे ला दे। अब एक ख्याल पैसे को इधर दे, तुझको कितने पैसे की जरूरत? खून की जरूरत है, कितना पैसा? डॉक्टर ने बताया 20,000। 20,000 रुपए। पकड़ो इसे, ये मेरे पूरे 50,000 रुपए हैं, जिससे तुम मेरे भौजाई का इलाज भी करवा सकते हो और जिंदगी भी जी सकते हो। ए लड़की, पकड़ो इसे। अपनी मां का जाकर इलाज करवाओ और रोना बंद करो। समझ में आई बात? इसलिए रो रही हूँ कि इतनी रोती ही जा रही है, बात क्या है? मैंने तुझे पैसे भी तो दे दिया, तेरी मां जिंदा है ना? हाँ भैया, आज ये पैसे देकर के आपने एक नहीं बल्कि 2 जिंदगी बचा ली। एक हमारे माँ की और एक हमारी। लेकिन भैया, हाँ, आपने हमारी मदद की। अगर माँ पूछेगी कि बेटिया इतना सारा पैसा कहां से पाई, क्या बताएंगे भैया? अरे बता देना कि एक आदमी मिला था जो मेहरबानी करके मेरी मदद कर दिया, भीख मांग रही थी, और क्या बताना? नहीं भैया,
जब तक आपने हमारी मदद नहीं की थी तब तक आप एक इंसान थे। अब तो आप मुझे बहन भी कह रहे हैं। अरे भाई, हमारे लिए तो जितनी लड़कियां हैं सब बहन बेटी के बराबर है, और तुम भी मेरी बहन जैसी। तो अपनी बहन को अपना नाम नहीं बताओगे भैया? अरे पगली, ये वक्त बात करने का नहीं बल्कि तेरी माँ की जिंदगी बचाने की जरूरत है। सारी उम्र पड़ी है, फिर कभी मिलेंगे तो नाम बता देंगे। जाओ। नहीं भैया, जब तक आप नाम नहीं बताओगे तब तक मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। बड़ी जिद्दी लड़की है, नाम जानना चाहती है तो सुन मेरा नाम। बेकसूर सिंह है बहन। अगर तेरी मां पूछती है तो सबसे पहले यही बताना कि ठाकुर बेकसूर सिंह मिला जिसने हमारी मदद कर दिया। अब तो खुश है ना? खुश हो? अरे इसके पहले तो मुझे तुम्हारी असलियत नहीं पता थी। असलियत? बड़े गर्व के साथ कह रहे हो कि तुम डाकू हो? हाँ भाई, जो है वो बता दिया, तुम्हें तो पूछा। अच्छा, एक डाकू का पैसा नहीं चाहिए, कितने मासूम की जान तुम सब लिए, चाहे मर जाए क्यों ना वो मेरी। चाहे मर जाए क्यों ना वो मैया मेरी, दूर हो जाए नजरों से तुम शायद, चाहे मर जाए क्यों ना वो मैया मेरी। बस आज तक मैंने सुना था कि डाकू लोगों को देखते ही गोली मार देते हैं। अरे कितने गरीबों का तुमने बेगिनाहों से बेरहमी से खून कर दिया होगा। तुम्हारे ये हाथ और ये तुम्हारे पैसे उन गरीबों के खून से रंगे हुए हैं। डाकू बेकसूर सिंह, इससे अच्छा है कि मेरी माँ मर जाए, लेकिन इन हराम के पैसों से मैं अपनी माँ का इलाज नहीं करवाऊंगी। अपने पैसे, इन पैसों में ना जाने कितने गरीबों की हाय लगी होगी। अरे मेरी माँ तो इलाज हो जाएगा लेकिन जीते जी मर जाएगी। बस खबरदार, अपने इन गंदे हाथों से मुझे छूने की कोशिश किया तो, और इन अपनी गंदी जबान से मुझे बहन मत कहना। अरे भले ही हमारे कोई भाई नहीं है, लेकिन मैं बगैर भाई के रह सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे को मैं अपना भाई नहीं बना सकती। तुमने तो ना जाने कितने माओ की कोख उजाड़ दी होगी। अरे उनको विधवा बना दिया होगा, कितने बहनों की कलाई को सूनी कर दिया होगा तुमने, उनके सुहाग छीन लिया होगा। कितने बच्चे तुम्हारी वजह से यतीम होकर के टहल रहे होंगे, मदद की ठोकरें खा रहे होंगे। अरे तुम हमारी मदद करने आए हो, दूर हो जाओ और अपना चेहरा लेकर के। अरे हमें हमारे हालात पे छोड़ दो भैया, हमें हमारे हालात पे छोड़
चूंकि एक डकैत के हाथ खून से लगा होता है, इस पैसे में हाय लगी हुई है, ना जाने कितने मासूमों का मैंने खून किया है, यही कहना चाहती है। ठीक, चले जाएंगे, जरूर चले जाएंगे, लेकिन याद रखना लड़की, जो तू चाहती है ना वैसा नहीं होगा इस जिंदगी में। ये दरिंदे दुनिया का तुझे जीने नहीं देंगे। जो चीज भीख मांगने से नहीं मिलती ना, उसे छीनना पड़ता है, छीनना। एक मैंने बंदूक उठा लिया, मेरे कदम चूकता है साला पैसा। कोई डकैत अपनी माँ के पेट से डकैत नहीं पैदा होता, उसकी मजबूरी, उसकी लाचारी उसे बंदूक उठाने पर मजबूर कर देती है। कहती कि तुम मेरा भाई नहीं हो सकता, छूना मत, कहना मत, ठीक, लेकिन जाते जाते एक बात याद रखना, जिस तरीके का तुझे मुझे डकैत समझने में वैसा डकैत भाई, मैं ईमान और धर्म का डकैत हूं। आज तक मैंने गरीबों को आंखों में आंसू नहीं आने दिया, अमीरों को लूट कर मैंने गरीबों में बांट दिया है। जिस गली से शहरों से निकलता है डाकू बेकसूर से, माँ बहन मेरा इंतजार करती है, कभी यही बेटा या भाई बेकसूर से किसी रास्ते से जाएगा, कुछ न कुछ मदद जरूर करेगा। मर जाओगी और पैसे नहीं लूंगी, मरोगे साले साल के मरोगे, तुम वो कटल के खीरे हो, कहा तुम्हें निकाल कर सामने दिया जाए तो फिर भी उसी में जाओगे। भीख मांगेगी, इज्जत लूटने की संभावना है, किसी के सामने खड़ी हो नहीं सकती, और मैंने मदद किया तो कहती है तेरे पैसे जो नहीं लेंगी। ऐसे ना चल चल, आज तक जो मैंने सुना था कि डाकू ऐसे ही होते हैं, इसीलिए मैंने आपको इतना उल्टा सीधा बस रखी, बस माफ कर दो भैया। है? एक तरफ भगाती, दूसरी तरफ पैर पकड़ के माफी मांगती है। ये कैसी लड़की है तू? नहीं जानती थी ना भैया। कहाँ नहीं जानती थी कि आप ऐसे ही डाकू नहीं, बल्कि आप हालात से डाकू बने। आपके आगे ऐसे हालात आ गए कि आपको मजबूरन डाकू बनना पड़ा। खैर छोड़, रोना बंद कर। ए शेरा, दे दे पैसे को, दे दे। रोना बंद करो। पैसा लेके रखिला, पैसा रखिला। आज के बाद हमका अपन तुम्हारी बाबू समझो। भंडारी मर गया, इनका छोड़ के गए, इनका दोनों समझो। यहाँ पे दोनों कैसे बने? एक किसान खरीदा ही बाबू दोनों, उस साल जब तक रहा तब तक वो परेशान करे ना। भैया अच्छा कोई रोना बंद कर, पैसे पा गए, इतने में तेरा पूरा खर्च हो जाएगा, मालिक ने चाहता। और सुन, रोना बंद कर, चली जाए। बस एक बात कहना चाहती हूँ भैया। कहा कहना चाहती है? कुछ बचा है? कर तो दिया तेरी मदद। लखी तू रोना बंद कर दे रे। भैया परसों हमारे बारात आने वाली, परसों तुम्हारी बारात आने वाली? बाबू ये दुनिया में आई बात। अच्छा, हमारे पास हमारे को भाई नहीं बात। तुम्हारे इस दुनिया में कोई भाई नहीं है, बाबू मर गया, माँ जिंदा है। भैया हम तो सिखाए चाहते कि अगर हो सके तो ये बहनी के ब्याह में जरूर चलाए। देखा तू आपका बहन कहे यार,
हाँ कहा तो है। और जब तक तू नहीं होगा तब अपने टोले में बैठ के ससुरारी न जाता मैं अपने। अरे पगली, मेरे पीछे पुलिस लगी रहती, हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। लेकिन अगर तुमने कहा है मुझे भाई, तो तू आज के बाद हमारी धर्म की बहन है। मैं तेरी शादी में आऊंगा, जिंदा रहा तो जरूर आऊंगा, मेरा इंतजार करना। आऊंगा। लेकिन भैया, हाँ? दुनिया बहुत बड़ी बात है। हाँ? इस दुनिया के भीड़ में हाँ, बोल बोल। अपनी बहनी के भूल के न जावा। नहीं, हम एक डकैत हैं जो कहते सो करते हैं। ये डाकू बेकसूर मार तो सकता है, लेकिन वचन से मुकर नहीं सकता। कहा है तुझे अपनी बहन, तो तेरी शादी में जरूर आऊंगा। इतना ही नहीं, तेरी शादी का सारा खर्चा भी मैं उठाऊंगा, तेरी शादी का जोड़ा भी लेकर आऊंगा। अपनी माँ से कहना कोई तैयारी न करे, डाकू बेकसूर सिंह उसकी मदद करेगा। जा। मोरी बहना हो
शादी होगी मैं तेरी शादी में आऊंगा। मैं जब ठीक है भैया। एक पैर नहीं छूना, नहीं तेरी जगह मेरी पैर को मैंने ये रे हमारे दिल में मेरी गुड़िया। भैया हाँ आप जहाँ तक सुने बाटे बोल। बड़वार भाई बाप के तरीके होता, ये भी सही कहा तुम। हमारे बाप बन जाए भैया वो दिन हमने दिया है। जा, मालिक ने चाहा तो वैसा ही होगा जैसा तू चाहती। जा बाबू तू जा, तुम अपने अपने रास्ते जाओ, फिर आना। घबराओ तुम, घबराओ जी बिट्टी। आओ बिट्टी, जब तो हाथ विदाई हो रानी खुल्ला मई मार। ठीक और यारी आप हमारे रामविलास चौकीदार साहब आलिया थाना ग्राम सभा जुगनी बीच के धरती से अभी भी भाई भाई एवं बहन के काम को खुश होकर भाई बहन का अनमोल प्यार को देखते हुए आप साहब की तरफ से 11 रुपये आए हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। शेरा, जब ये लड़की हमारे सीने से लगी तो बड़ा सुकून मिला रे। ऐसा लगा जैसे कोई अपना हो। शेरा, सरदार जी, अभी इसके आंखों से आंसू ये बता रहे थे कि शायद ये अपने भैया को ढूंढ रही। एक पल के लिए तो ऐसा लगा शेर कि जैसे मेरी गरिमा मेरे सीने से लग गई। मेरा छोटा भाई गोविंदा, बहन गरिमा नचाने किसान में होंगे शेरा। कहीं ऐसा तो नहीं हमारे बच्चे भी इन बच्चों के तरीके से भीख तो नहीं मांग रहे, अपने भाई को ढूंढते होंगे। क्योंकि ज्ञान भैया पर सबको बहुत भरोसा था कि बड़े भैया जब तक हमारे हैं हमारे आंखों में कभी आंसू नहीं आए। लेकिन आज ऐसा दिन आ गया कि मैं अपने भाई और बहन को देखने के लिए तरसता हूं। सरदार जी, जब से जेल से आया हाथों में बंदूक उठाया, आज तक भवानीगढ़ ना जा पाया। माँ की बड़ी याद आती है रे। उसे ये भी तो बताना कि मैं तेरे पति का कातिल नहीं हूं, मैं तेरा बेटा हूं। तेरी जान बचाने के खातिर उस कुत्ते के चंगुल से निकाला था तुझे। लेकिन वो हरामखोर गद्दार दरोगा कबाड़ी, उसका तो कबाड़ हम बताएंगे इसको। ओके सर, हम पलाश टुकड़ा टुकड़ा काटेंगे उसे। वो छोटा सा जो दरोगा है माँ को मार रहा था मेरे, माँ कसम ऐसे दौड़ा के गोलू मारूंगा साले को जैसे कुत्ता मरता है। ऐसे लड़ने में जैसे सारा कुत्ता टुकड़ा टुकड़ा होता है। घबराओ नहीं साले गद्दार। एक काम करते हैं सती, हाँ यहाँ सबसे पहले चलते हैं भवानीगढ़, उसके बाद बीनापुर माँ की तलाश करते हैं। हो सकता है माँ वापस आ गई हो, क्योंकि गया था तो माँ और बहन का कोई नहीं पता चला। घबराओ नहीं, सही है सरदार जी। इसी वक्त चलते हैं। आओ। चौकीदार, अरे आपको कह रहे हैं पहाड़िया थाने में ऐसे चौकीदार रहते हैं? 12 साल कब है ये पैर उठाकर क्या कर रहा है? काम शूट करेगा। सुन लो सारा बम मार रहा है। साला बन गया चौकीदार अधिकारी अपना कर। कोई आता है तो कहता हूं मैं सबसे बड़ा अधिकारी हूं, चौकीदार सुलूट कर रहा है सर। ऐसा कहा कैसे किया जाता हमें? किसी दिन में मुद्दा सब तोड़ देगा। जहाँ तक फैलावट बना वहीं तक
फैलाई जाए यहाँ से इंडिया से पाकिस्तान तक। अब देख मैं यहाँ का वक्त है, हमें सूचना मिली, मुखबिर द्वारा सूचना मिला है कि नवीनगंज क्षेत्र छोड़ करके इस समय डाकू बेकसूर भवानीगढ़ इलाके में रह रहा है। भवानीगढ़ इलाका वो हमारा गांव है, वो हमारा गांव है। इसी बहाने हम डाकू बेकसूर को खोजने जाएंगे, उसे पकड़ेंगे और वहां पर अपने घर जाएंगे, अपनी माँ से मिलेंगे, अपने भाई बहन से मिलेंगे और थाने में जाकर के बातचीत करके भैया को छुड़वाएंगे। और डाकू बेकसूर चाहे जहां चला जाए, लेकिन ये इंस्पेक्टर गुलाबचंद बिना उसके दोनों कलाई में हथकड़ी पहनाए ये मानने वाला। चला तू डाकू पकड़ा, हम देखा कौने कलर के पोथी डाकू। काहे बे पानी में घोर वाली चीज खाई। अबे डाकू बेकसूर बहुत खूंखार डाकू है, उसके सामने जाने में तुम्हारी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। चलो चलते हैं वहां भवानीगढ़। अब हमारे खिलाफ के ना आया है, थोड़ी देर इंतजार करिए। ये तो मेरी भाभी गुलाब कलिया है साली। ये मेरे डर और मेरे भय से यहाँ बैठी है, अभी इसकी खबर लेता हूँ। अरे ओ भाभी, अरे ओ भाभी जी, देखो तो कौन आया है। पहचान ले मुझे? हाँ हाँ पहचानती हूँ। भाभी, लेकिन यहाँ क्या करने किया है? अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? कौन सी बात कहोगे? भाभी, तुम जितनी बूढ़ी होती चली जा रही हो उतना नमकीन लगती चली जा रही हो। पागल हो तुम। ए भाभी, छोड़ो सारी बातें, मैं कुछ काम से आया हूँ तुम्हारे पास। कौन सा काम है? काम यह है कि मैंने सुना है कि तुम अपनी बेटी गरिमा की शादी तय करके रखी हो। हाँ हाँ सही सुना। भाभी, मेरी मानो तो जिस घर में जिस लड़के के साथ तुम बेटी गरिमा की शादी कर रही हो और लड़का जुआड़ी, शराबी, गजेड़ी और आवारा है, मेरी बात मानो, ये शादी कैंसिल कर दो और ये बारात आने से मना कर दो। तुम्हारे का मतलब हम अपने लड़की बिटिया बियाह न करी तो का हटाए दे दूसरा लड़के है। इतना दिन के बाद बेचारे कम से कम लाभ। मैं कहता हूँ कि लड़का आवारा है, जुआड़ी है, शराबी है, गजेड़ी है। मेरी बात मानो। तो उसी बात जुआरी शराबी गजेड़ी के बात है। हाँ क्यों? हाँ हाँ साली, रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। आप तक कभाव में नहीं देखा रहे तो आज कैसे में ये चला है? आखिरी बात तुझसे कहता हूँ कि ये शादी कैंसिल कर दो और अभी और इसी वक्त मेरे सामने लड़के वाले के घर फोन करो और ये बारात आने से मना कर। हम फोन न करो, ये तो बियाह हो के रहे। नहीं करेगी? हाँ। मेरी बात को इनकार करने का मतलब अपनी मौत को दावत देना। मरने से पहले तो एक राज की बात सुन
बात? हाँ, कौन सी रात की बात? तेरा बेटा ज्ञान चंदवा जो अपने बाप के कत्ल के जुर्म में जेल में सड़ रहा है ना, वो अपने बाप को नहीं मारा है, वो निर्दोष है। अरे तेरे पति को मारने वाला अरे नीच, और सुन, जिस भाई ने तुमको इतना मानते थे, आज उनके साथ तुम क्या कर दिए? हाँ? जिस तरह से तेरे पति को मैंने मारा, आज उसी के पाँव तुझको भी पहुंचा दूंगा। अगर तुम मेरे तरफ आए, तेरा मुंह नोच डालूं कुत्ता। जबल सारी मुझसे कुत्ता बोल के मत बोल। दोस्तों, बाबू गणेश राय खुराना का काम है यारों केवल परलय लाना, और बाप उसके साथ किया जो बात मेरी ना। क्या बताऊं, बेकसूर भैया ने तो हमारी मदद कर ही दिया, लेकिन न जाने उनके गले से लगने के बाद ऐसा लग रहा था कि जैसे अपने बड़े भाई से सच में गले से मिल रही हूं। एक अपनापन सा लग रहा था, लेकिन कहां, परिवार तो हमारा सारा बिखर गया। न जाने ज्ञान भैया हमारे कहाँ होंगे, किस हालात में होंगे। खैर, मदद कर दी है हमारी बेकसूर भैया ने। चंद्रिका माँ को उठाऊंगी और कहूंगी कि माँ दवा खा लीजिए, आप खाना भी खा लीजिए, और बारात भी आने वाली है और घर का सारा काम भी पड़ा है, और देख रहे हो कि माँ मेरी लेटी हुई है। लगता है तबीयत ज्यादा खराब हो गई क्या? माँ, ए अम्मा, अम्मा, अरे ये कैसे हो सकता, ये कैसे कैसे कथमाई तू? नहीं, अपने गरिमा का तनिक देर ना इंतजार कर पाऊं तू अपना छोड़ के नहीं जा सकतू। ए अम्मा, अम्मा,
घरे भेजे रहो, लेकिन हमका नहीं पता रहा, हमका नहीं पता रहा अम्मा नहीं हो ये तू खा अपने हाथे। आखिर ये दुनिया में हमारे की बात नहीं, इतने सारे छोड़ के गो बाबू तो हमारे चला गए पहले, आज तुम अपने करीना के छोड़ के चली गो नहीं। अरे बाबू के लगे जाए के तनी जल्दी रही तो हमसे बता के जा तू, कब से कब माओ के अपने साथ नहीं है जा तू नहीं, लेकिन हमको छोड़ के ना जा। का करत है इके वाला ना बाटे पागल है काई यहाँ लड़की है लेकिन हमार माई किसी पूछब जरूर कि हमार माई कहाँ बा। ए तू उठ तो कहे नहीं, अरे हमका बतावा हमार माई कहाँ बा। हमार तो बरतिया हुआ वाली बात है। पागल ही आए कहीं कुछ बोलती ना है। हम और चलते ही बैठे आई जब उठे तो ऐसे पूछा बनाया है बे, तू तो पूरा जोगन बन गया है। जोगन नहीं कहवा बीछी बना है। अबे जोगन 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 है। अच्छा ये ऐसा क्यों रूप बना है बे? ब्रिटिश कह रहे हैं ना कि हम आपके तो पैसा देते हैं, बता रहे हैं ना कि आपसे हमका अपन माई बाबू समझो। माई बाबू तो ये ओढ़नी को ओढ़ने के बाद माँ बन गया। एक ओढ़नी और दिन माई बन गए, मछमांगना कराएंगे। अच्छा और एक का जब हटाएंगे अब पिताजी बन गए। क्या शादी का बहुत आवक है। ओढ़नी ओढ़ के माई के फर्ज, साल ओढ़ के बाबू के फर्ज। एक मारा दोनों साथे ले गए। खैर कोई बात नहीं। अटैची में क्या लिया? आवत रहे बहरिया में सोनारे की दुकान लूटे। सोनारे का दुकान लूट लिया? अब यहाँ तो गहना तो लग गई करी। तो साले लूटा हुआ गहना बहन को देगा? क्या कहता बिट्टी जानत क्या है का? क्या क्या है उसमें? 1.25 पाव तो सोने का हार। 1.25 पाव?
और 1.5 किलो करथन बा। साली इतना वजन और पतली बुदुबली लड़की है, हैं? अरे एक बार बनेंगे का करे कहा जे खाटिन जा कम से कम एक जाने की भईवा आए दूना कुत्ता देखें अब गोड़ा हरा का आधा किलो बनवाए। अबे ये सब नहीं चलता, फिर अगर तुमने ले ही लिया है तो दे देंगे, कौन सी आफत है। एक बात ये बता, ये वही जगह तो है ना जहाँ उस लड़की ने बताया था? हाँ वो घर तो भाई आ गई, जगह ये वही है लेकिन न लाइट न फ्लोवर डेकोरेशन न हाथी न घोड़ा। हाथी घोड़ा का हुई? अरे कम से कम बियाह मावत से जनात तो कि केहू बियाह बड़ा है, बताओ जय मानव सिस्टम नहीं दे। अबे वो गरीब लड़की है जो दवा के लिए भीख मांग रही थी साले, लेकिन लाइट तो होना जरूरी है, बारात आती तो कुछ लोग तो आते। हमका लगा था हम तो मुसहरम घरे आए थे गाँव। अबे मुसहरा के यहाँ बत्ती बंद रहती गावे, असल बात तो चिमनी देर साथी। अच्छा अबे शेरा, कहीं तो ऐसा नहीं लड़की ने झूठ बोला हो कि बारात आज के बजाय कल आए? हमारे लागत है हम लोग आज इतने पतरी का तो रहे। गलत बात है कि नहीं? हाँ अबे ये लड़की कौन है? देख हाँ देख देख, अरे जा, डरता क्यों है बे, जा। पागल न हो, पागल तो सभापति है। कहा हुआ बे ये सब का? दिमाग से खोआ है। दिमाग से खो मतलब? पागल बाहब मैं एक मिनट रुक, इधर इधर चल। बोलत नहीं आए हमने अम्मी हमसे। शेरा ये तो वही लड़की है बे, बोलत नहीं आए अम्मा, हमारा दिमाग कैसे खराब है। गौर से देख वही लड़की है, लेकिन ये ऐसी हरकत क्यों कर रही है बे? उस दिन रुक रुक मैं इसको याद दिलाता हूँ। अरे ए बहन जी, ओ बहन, अरे मैं डाकू बेकसूर सिंह, इधर देख इधर देख, हंसाने की कोशिश कर, हो सकता है ड्रामा करती है। इधर इधर इधर, हम तो हर छोटा भाई कुल्ला मारे आई कुल्ला। तू सारे तोल्ला का बेटा बा जाने वो मारे यहाँ हंस रहा है। ए तू काहे मेरे बुलाया हमका, जल्दी बतावा। हैं? हाँ बतावा। पहचानी मुझे? अरे मैं डाकू बेकसूर सिंह तेरा भाई, तो दिन पहाड़ी से जंगल में मिला था, पहाड़ी से मर रही थी तू, वही तो हूँ मैं। ना तो हमार भैया ना हैं? हमार माए बोलत ना, हमार दिमाग खराब बा। अरे तू तो बोल रही है। हमार माए ना बोलत ना। अरे वो भी बोलेगी, सब बोलेंगे, तू तो पहचानने से इनकार कर रही है अपने भाई से। ना हम तो करना चाहिए। इधर देख इधर देख, ये देख, तेरे लिए चुनरी लेके आया हूं मैं, और उसमें बहुत सारे गहने भी लेके आया हूं, तेरे लिए आया हूं। ये हमरे बरे बा। तो और ये भी तुम्हारे लिए, ले 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 ले, डर मत ले। ये कहाँ हो था? इसको सर पे डाल, कैसे पहनती है? ये भी बताना पड़ेगा। लाओ तू पहना जा। ला। हाँ? अब हमने की लागत हो गई ना। बहुत अच्छी लग रही, एकदम परी दिख रही है तू, सही में? वैसे भी तू बहुत सुंदर है। सही में? हाँ एक बात कही, बोल। अब हमसे भी आवा कैला। ये क्या राम सना बात कर रही? तेरी शादी तो तेरे दूल्हा के साथ होगी, मैं तो तेरा भाई हूँ, तुझे डोली में बैठाने आया हूँ ना। नहीं तू झूठ बोला था, तो हमार भैया ना हुआ। मैं तेरा भाई नहीं? नहीं। कौन हूँ मैं?
तुम्हारे भैया तुम्हारे सैया है। अरे इसे समझा दे। नहीं पागल आका नहीं सैया ये पागल हो गया है कहाँ। हाँ कुछ तो कम है। तू ऐसे बस दुल्हन बनी रहे। अब समझ ले तेरा भाई आ गया है, चिंता करने की बात नहीं। हमारे माया से बोलत ना ना दिमाग बहुत खराब है। तेरी माँ बात नहीं कर रही, सो रही है। नहीं, बहुत सोवत है। अच्छा रुक, मैं तेरी माँ से बात करता हूँ। बहुत सोती है। बहुत सोवत है। बोलते ही नहीं बात है। ये है तुम्हारी माँ। हाँ वो लड़ी है। एक काम करेगा। हाँ दे उसे दे। अरे माँ, अरे भाई आज तुम्हारी बेटी की बारात आने वाली है और तुम सो रही हो और बेटी अनाप शनाप की हरकत कर रही है। ये भाई, अरे भाई तुम्हारा बड़ा बेटा डाकू बेकसूर सिंह आया है। पाँव छू लेता हूँ, क्योंकि बहन को धर्म की बहन माना है, तो ये धर्म की हमारी माँ होगी नहीं। क्यों सही है सरदार जी, हम और घोड़े की चलो तू हट हट, मैं उठाता हूँ ना, उठेगी माँ। ये औरत तो मर चुकी है बे। ये क्या है सरदार जी? ये वास्तव में इसे देख, और काफी देर पहले ही मरी हुई है। शायद ऐसा तो नहीं कि इसकी माँ मर गई, इस वजह से लड़की पागल हो गई और इसकी माँ तो वापस चली गई साथी। अरे लड़की, कोई हरकत मत करना। अरे इसे छोड़ो मत। अरे मैं चाबी दूंगा तुझे, इसको खोलेगी, इसमें सारे जेवर निकले। पहले सब्र कर। एक काम करते हैं दोस्त, तू हर मौके पे मेरा साथ दिया है ना, आज एक छोटा सा काम करते। बताइए सरदार। मैंने इस लड़की को अपनी बहन माना है। मैं इसे अस्पताल लेके जाऊंगा। दूसरी बात है, इस माँ का अंतिम संस्कार, अगर इसका कोई बेटा नहीं तो इसका बेटा बन करके मैं इसका अंतिम संस्कार करूंगा। तू यहाँ से निकल। नहीं सरदार जी, मैं आपको यहाँ पर अकेले नहीं छोड़ सकता। सुनो मेरी बात, पागलों जैसी हरकत न करो। नहीं सरदार जी, यहाँ पर लाहौर से पुलिस कभी भी आ सकती है और आ जाएगी पुलिस तो। हमें कुछ नहीं होगा। अभी मैं कोई गलत काम थोड़ी करने जा रहा हूँ। नहीं सरदार जी, पुलिस वाले तो यही समझेंगे कि डाकू आए थे लूटने के लिए। इससे अरे नहीं बे, नहीं सरदार जी, आपको यहाँ से चलना होगा। मैं नहीं जाऊंगा। सुनो, ये कहने तो ले ले, सब कुछ ले ले, तेरी माँ जिंदा नहीं, मर गई है। नहीं हाँ हाँ, तेरी माँ मर गई। तू पागल है। माय गॉड, नमक चाट के चौकीदार, नमक चाट के चौकीदार, तुम्हारी मटरिया के नमक चाट के इतना बड़ा हादसा साले नहीं दिखाई दे रहा है। नमक चाट के चौकीदार जगदीश राव उबरा। चौकीदार, हमको लगता है अभी अभी जो हम लोग सूचना पाए थे नमक चाट के कि एक औरत को खून हो गया नमक चाट के। ये देख मर गई क्या नमक चाट के? भूख लगी है, कहो गरम गरम दिख रहा हुई कदम पकौड़ी पकौड़ी बेरे तुम्हारी माछरिया के नमक चाट के पाया देखो सारे नमक चाट के और जिंदा है मर गई नमक चाट के।
मिठास रहे गंधाई लागे। हाँ, जस्ट जो बर्फ मंगा दे नमक चाट के, पूरे रिश्तेदार को फोन कर दे नमक चाट के, हम लोग मिट्टी करेंगे नमक चाट के। हाँ? तो साहब जलूगा गड़गा नमक चाट के। चौकीदार, हमको ये लगता है नमक चाट के कि इस औरत को मारने वाला कोई गए नहीं नमक चाट के। ये लड़की लगता है ये मार करके, इसका मतलब ये अटैची भी नहीं खोल पा रही है नमक चाट के, यानी कि इसमें गहने हैं नमक चाट के मौक लगा था ना। हमको लगता है सर चौकीदार नमक चाट के इसको मार करके ये गहना चुरा कर भागना चाहते सर नमक चाट के। हम समझ गए। चौकीदार, हाँ साहब। यू आर अंडर नमक चाट के। हर कड़ी क्या हो गई नमक चाट के? इधर आ, इधर आ, इधर आओ नमक चाट के, इधर आओ, इधर आओ नमक चाट के, इधर आओ, मैं बता रहा हूँ, मैं खोल दूंगा नमक चाट के। अरे वो पागल या होगा जिन चटावा। इसको कौन मारा नमक चाट के? क्या मारे? तुमने मारा नमक चाट के? अच्छा ये सो रही है नमक चाट के, तू होश में है नमक चाट के? हमारा दिमाग बहुत खराब बाटे, हमारे भाई हमसे बोलत ना है। इसका दिमाग खराब यानी खून कर दी, दिमाग तो खराब ही होगा नमक चाट के। क्या खून करे से? तुमने खून किया नमक चाट के? हम नहीं मारे। कौन मारा नमक चाट के? तू मारे। अब आई तू आए, तू ही मारे। हमने मारा नमक चाट के। चौकीदार हाथ कड़ी लगाओ, हमने मारा नमक चाट के? नहीं, हाँ, तू नहीं मारे। तो कौन मारा नमक चाट के? ही मारे से। चौकीदार नमक चाट के, इधर आओ, इधर आओ नमक चाट के। तुम खूब गए हो नमक चाट की ड्यूटी करते करते नमक चाट के, इसलिए इस औरत को मार डाला नमक चाट के। इधर आओ। हाँ, ये बारिश से बहुत परेशान बाटे हमारे माई से। क्यों मारा नमक चाट के? मारा क्यों? मारा नमक, क्यों मारा नमक चाट के? क्यों मारा नमक चाट के? क्यों मारा नमक चाट के? कैसे चटाई मारा था? क्यों मारा नमक चाट के? बताओ तुम्हारी माँ डर गया क्या नमक चाट के? ये मारे से। तू हमारा दुल्हा बन जा। चौकीदार, लगता है चकमा दे रही है, हथकड़ी लगाओ, हम भी आई। हथकड़ी लगाओ नमक चाट के। नहीं, वो मत चूड़ी है हमार। चूड़ी लिया हुआ सरकारी डॉक्टर है। एक आमला ही ले। सुनो, इस इलाके में यहाँ पर सुना है कि यहाँ पर डाकू भी एक सूर आया है। सुनो, मेरे साथ चलो। आज गोली बारी मत बोलो, हमारी जान खतरे में शायद नमक चाट के पे कसूर का नाम लेकर साहब हमें क्यों डरा रहे हो नमक चाट के? अरे यार भाग जाकर पहले तो उसको गिरफ्तार करते हैं। इसी इलाके में आया है, अभी भी सूचना मिला है कि डाकू बेकसूर उसके साथ भी लोग आएंगे। चलो हमें बात नहीं सुन रहे नमक चाट के? अरे यार वो निकल जाएगा। तुमको बेकसूर को सूचना मिली नमक चाट के? हाँ। हमको सूचना मिली हाँ। एक औरत को खून हो गया नमक चाट के। खून हो गया? जी कौन औरत है? सामने इधर लाश है सर नमक चाट के। अरे यार इस औरत का खून हो गया? ये बता, तुम लोग यहाँ पर आए हो? बोलो नमक चाट के, बोलो बोलो बोलो। जैसे हमारे मालूम पर से ये हो लगा। ये बताओ कबाड़ीदार, तुम यहाँ पर आए, औरत का खून हो गया है, किसी को पूछताछ की है, जानकारी ली? बोलता नहीं सर नमक चाट के, फोन करके यही लड़की जाना चाहती थी नमक ये चाट लड़की के। कौन है? यही तो पत्नी है सर नमक चाट के। इसने मारा है? इसने मारा सर नमक चाट के, इसलिए हम लोग गिरफ्तार कर इतनी जात हो करके एक औरत का खून करती हरामजादी बदतमीज लड़की। ये क्या कर रही? ये उसका जूता निकल क्यों पहन रही? इसको क्या हुआ नमक चाट के? कसबे तोड़ पेटवा का कोहरा फूल ही जाएगा। इसे बुलाओ। लड़की,
बहुत अच्छी लड़की अब यहाँ कर लो हमसे। ये क्या कह रही है यार, उल्टी सीधी बात कर रही है। पहले ये बता कि हमारे खून हो गया है, हम पुलिस वाले इसलिए आए तलाश में। ये बता, हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पर डाकू बेकसूर आया था और लगा है कि उसने किया है। ये बता, तूने अपनी आंखों से देखी है? बता इस औरत का खून किसने किया? खूनी कौन है? हाँ, इधर उधर की बातें मत करना, इस हिसाब से बताइए औरत का खून किसने किया? खून इसकी जान किसने ले लिया? उसकी छानबीन होगी, उसे तो पकड़ेंगे, उसे जेल में बंद करेंगे। इमारे से यार भाई, अपना अपना चीन छोड़ करके इंडिया में आए हो तो ये लोगों का वर्दी के आग में छुप करके लोगों को खून करते हो। साहब काय मुंह का बाने आप बेटे, अब इनका हम मारो, काय बड़े अब इनके सारा नमक हमें गलाई जाओ। आगे के लिए बता। साहब भाई हमका जुटने कह रही लड़की तो हमका 4 घंटा मारे रहे हम इनका अरे यार तो, अरे यार वो एक अधिकारी है। तुम्हारी माँ चढ़िया के नमक चाट के 200 जूता छाले मारेंगे नमक चाट के। ये बता लड़की क्या करेंगे? सर हाँ, ये कानून का फर्जी सर नमक चाट के, मैं खून नहीं कर सकता सर नमक चाट के। आप भी जानते हो सर नमक चाट के। नहीं है, तुम भी पुलिस डिपार्टमेंट के एक अक्षर ये रहो सर, पूछा जाए नमक चाट है के। लड़की, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट के एक अफसर हैं, वो भी कानून जानते हैं। इधर उधर की बातें मत कर बेटा। ये बता इस औरत की जान किसने लिया? साफ साफ बता। वो आपकी सारा नाम सीनियर अधिकारी है। सीनियर अधिकारी से तू भाड़ा बात क्या बोलती? सीनियर अधिकारी हो क्या? काय मारे कौन मारा? ई मारे से कौन? अबे बगल मिल रहा क्या कही बे? साहब विश्वास करे इतना दिन थाने में हमका रहत हुई हम कहो कि मसा ना मारे कैसे हम औरत मार यार ये लड़की बेवकूफ है। तू लड़की जाते इसलिए हम लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, ठीक? तो साफ साफ बता ये खून किसने किया? मारे वाला करे, साफ साफ बता। अगर बताओ तो हमका एक देगा क्या? यही जोड़ लगाएगा। ये नहीं, तुम्हें 2-4 मिलेगा, 10 मिलेगा। लो रखो। पहले का तुम साफ साफ बताओ खून किसने किया? इस औरत की जान किसने लिया? वो कातिल और खूनी किधर गया? आप पुलिस वाले कोई फोटो से पकड़ लेंगे। बताई हाँ बता। न तो ई मारे से आना तो ये किया, नौ मारे से नौ मारा। तू ही तो मारेगा। अच्छा साहब यू आर अंडर। पागल लड़की बेवकूफ है। न वो किया न ये मारा, खून मैंने किया। पागल लड़की कहेगी यार ये कबाड़ी यार, ये लड़की सर पुलिस वाले केवल चकमा देने सर नमक चाट के। ये पागल है क्या? यहाँ खड़ा होना नहीं ठीक है सर नमक चाट के। सुनो, हाँ बड़े चौकीदार से बोले लाश को जीप मिला दे, चौकीदार? चौकीदार पोस्टमार्टम भेजे। लाश को ले चले जीप डालते हैं अबे, ना। अरे छोटा ना दिमाग वो समोटा है। नो सर नमक चाट के। अरे बाबा उसके हाथ में कहीं है, जबरदस्ती। अगर कहीं गोली चला लेती मुझे लग जाता। और चौकीदार कहाँ गया? कहाँ गया? ये सुनो हेरोइन जार पता नहीं कहाँ से। अबे वही यहाँ अब आए जी। साले नेवरे छाटा था ना। कबाड़ी लाल कसाई ये बताओ, ये एक कौन सा सौर है? हाँ? रिवॉल्वर रखते हो? ऐसे कोई अनजान आदमी निकाल लेगा, कोई निकाल लेगा, कोई गोली चला के तो सर आप अगर हमसे बात करते होते हाँ। ये लड़की आपके भी रिवाले निकाल सकती थी नमक चाट के। यार सुरक्षा में रखो ना उसे। नो सर हम लोग केवल वार्तालाप कर रहे हैं सर नमक चाट के। वार्तालाप कर रहे हैं, रिवॉल्वर कोई और निकाल रहा है, कोई गोली चला दे। चल लाश उठा। शाही क्या हो गई सर नमक चाट के? ये तीन क्या हो गई? किसके दे? हाँ? कहाँ हेराई करे है यार? अरे क्या हमें तुम्हारी माँ चढ़िया के नमक चाट के जब साले मैं सो जाता हूँ तभी साले तुम परेशान करते हो लगता है नमक चाट के। हाँ चाहे निकालिए नमक चाट के। साहब हमको टेंशन में रही थी।
मैंने सोचित कि साहब है कि भेटकी मछली है। रूल दे चल और गिलास ला और जीप मिला ठीक चलो गिलास ला और जीप मिला ठीक उठाओ ना मचा के। साहब हाथ जोड़ते नहीं। अब हम कहीं लगते छुट्टी था साहब। क्यों हम घरे चला जाओ कौनो और काम धंधा कर ले तो और कहूँ हमारा ड्यूटी लगवा के साहब लैट्रिन बाथरूम सब कर दे। अब तो हमारा दुल्हा बन गया। हाँ एकदम बढ़िया सब माला वाला पहनावा इनका बहन आधा घंटा बाद बाली चढ़ा। अबे क्यों छुट्टी लेना चाहता है नवरात्र से पोखरा हो गया है साहब। छुट्टी एक हमारा ले चाहते साहब। हमारे और कहूँ ड्यूटी लगाए थे सब काम धंधा कैले और साहब हाथ जोड़ते हम रोज रोज लहास न ढोई यार तो साहब अगर लहास ढोए में लगावत है तब एक ढोई जावत नहीं एक बात कई लहास बची वो बताओ। ऐसा ऐसा कह रहे साल से हम लोग हाथ यहाँ पर इकट्ठा करके रखे। अबे जब जहाँ जैसे केस लगा तो चल समझा उठा उठा मेरे जीप में लग हमरे ससुरारी वाले जानते हैं तो हमारा बहुत बुराई क्यों जानते नहीं क्या नहीं शाबाश करे हो नमक चाटी कर मेरे ऊपर फूल डाले ये सन नमक चाटे। ससुरारी वाले हमका जाना थे कि हम बहुत बड़ा अधिकारी है बैंक मैनेजर है। अरे भाई का बच्चे सारे भाई उठा ला तो मैं जीप में लग गई ना को पोस्टमार्टम में। हाँ सुनो हमारे का सही हम जा रहे हैं वहाँ पर गाँव वाले से पूछा करते हैं और यहाँ का लिखा पढ़ी करके आना ठीक है। कुछ ये सारी ना मचा के पुलिस वालों को चकमा बना दी ना मचा के खिलौना बना दी सारी ना मचा के। गोविंदा हाँ भाभी माँ रो क्यों रही हो भाभी माँ। कुछ कहा नहीं घबराओ नहीं भाभी माँ बैठ जाओ मैं तुम्हें रोटी खिला देता हूँ ठीक है। बैठ जाओ। हाँ भाभी माँ अगर रोटी देने के बाद हमारे हाथ से रोटी छीन लेना था तो क्यों दिया मुझे रोटी। मैं तुम्हारे हाथ से रोटी नहीं छीना हूँ भाभी माँ। तो कौन लग गया? एक पागल लड़की आई और तुम्हारे हाथों से रोटी छीन ली भाभी माँ। पागल लड़की? हाँ सुन रही हो ना भाभी माँ। गोविंदा